बहुत समय पहले प्राचीन भारत में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य था, जिस पर अत्यंत क्रूर और निर्दयी राजा विकराल सिंह का राज्य था। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और दूसरे ही दिन अपनी उस नव विवाहिता पत्नी को फांसी पर लटका देता। राजा के इन कठोर और क्रूर फैसलों से उसकी सारी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा के मंत्री और दरबारी भी उससे बहुत दुखी थे, पर उनकी इतनी मजाल नहीं थी कि वो राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर पाते या उसे समझाने का प्रयास करते। पूरे राज्य में एक अजीब से भय के माहौल के साथ एक सन्नाटा पसरा रहता। राज्य के लोग जानते थे तो बस इतना कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता है। पर वो ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे के कारण को कोई नहीं जानता था। राज्य के दक्षिणी छोर पर घने जंगलों के बीच एक बूढ़ा जादूगर अपनी बेटी सुदक्षिणा के साथ रहता था। वो राजा के कृत्यों से भली भांति परिचित था, इसलिए समय रहते वो नगर को छोड़कर बाहर जंगल में रहने लगा। उसकी बेटी सुदक्षिणा अत्यंत सुंदर, अक्लमंद और साफ हृदय वाली लड़की थी। वह अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करती थी। अगर कोई बीमार आता तो वह औषधियां बनाकर उसे ठीक कर देती। अगर कोई दुखी आत्मा उसके पास आती तो वह अपनी बातों से उसे सुकून देती। एक दिन जब जादूगर को किसी कार्य से नगर जाना था तो सुदक्षिणा भी जिद करके उस दिन अपने पिता के साथ चल पड़ी। जब दोनों नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तभी नगर से रोते बिलखते राजा को बद्दुआएं देते लोग आज फिर से उसके द्वारा फांसी दी गई एक लड़की के शव को उठाए आ रहे थे। बूढ़े जादूगर ने उनको देखा तो उसको सारा माजरा समझते देर न लगी। उसने तुरंत अपनी बेटी को वहां से चलने के लिए कहा, पर सुदक्षिणा ने जब उन रोते बिलखते लोगों को देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। वो बोली, नहीं पिताजी, पहले मुझे ये जानना है कि ये लोग क्यों इतने दुखी हैं और क्यों ये राजा को भला बुरा कह रहे हैं। जादूगर के बहुत समझाने पर भी वो वहां से नहीं गई। कुछ लोगों से जब उसने इसका कारण पूछा तो लोगों ने उसे एक बार के लिए अजीब निगाह से देखा और बोले, क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? सुदक्षिणा के मना करने पर उन लोगों ने अपनी पूरी पीड़ा भरी दास्तान उसके सामने कह सुनाई। सारी बात सुन सुदक्षिणा एकदम सन्न रह गई। कुछ देर बाद वो अपने होश संभाल अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं राजा के साथ विवाह करना चाहती हूँ। बेटी के मुख से ये बात सुन जादूगर सकते में आ गया और बोला, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बात कह रही हो? तुमने अभी सुना ना कि राजा दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है। सुदक्षिणा बोली, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ। आप तो बस मुझे राजा के पास जाने की इजाजत दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि, करुणा और सत्य के बल पर एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकती हूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वरना एक दिन मरना तो सभी को है और किसी की मृत्यु राजा के नहीं बल्कि उस ऊपर वाले के हाथ में है। बहुत कहने सुनने पर ना चाहते हुए भी जादूगर को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी हृदय के साथ अपनी बेटी को राजा के पास जाने की इजाजत दे दी। पिता से आज्ञा मिलने पर सुदक्षिणा उनको प्रणाम कर एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। आखिर क्यों राजा विवाह के एक दिन बाद ही अपनी नव विवाहिता पत्नी को फांसी पर लटका देता था? शुरू से राजा ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं था। वो एक बड़ा ही नेक दिल और प्रजा को चाहने वाला राजा था। जब वो शादी के लायक हुआ तो उसके पिता राजा नंदसेन ने उसका विवाह रूपवती के साथ कर दिया। रूपवती बिल्कुल अपने नाम की ही तरह अति सुंदर स्त्री थी। राजा विकराल सिंह भी उसके रूप का कायल हो गया। वो दिलोजान से अपनी पत्नी को प्यार करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। एक दिन राजा कचहरी से सीधा रानीवास की तरफ चला गया। जब वो रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी रूपवती एक गुलाम के साथ इश्क लड़ा रही है। ये देख राजा विकराल सिंह का संसार उजड़ गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और उस गुलाम को जिंदा एक दीवार में चुनवा दिया। रानी रूपवती की मृत्यु उपरांत राजा एक गुमनामी के समुन्दर में डूबता चला गया। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, कचहरी दरबार जाना छोड़ दिया। बस एक अंधेरे कमरे में ही खुद को बंद रखने लगा। राजा जब भी आंखें बंद करता उसे अपनी पत्नी और गुलाम का वो दृश्य याद आता। समय बीता, पर वो दृश्य राजा भूल नहीं पा रहा था। बस वहीं से राजा के अंदर एक राक्षस ने जन्म ले लिया और वो प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने मंजे हुए चित्रकारों को बुलाकर रानी संग गुलाम का वो दृश्य ज्यों का त्यों बनवा लिया और उस तस्वीर को अपने शयन कक्ष में टंगवा दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से राजा इस कदर आहत हुआ कि उसे अब पूरी औरत जात ही बेवफा लगने लगी। उसके दिल में औरतों के प्रति ये नफरत की आग कभी कम न हो, इसलिए उसने उस पल की वो तस्वीर बनवाकर अपने कमरे में लगवा ली। क्रोधाग्नि में अंधे राजा ने फैसला किया कि वो हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगले दिन उसको मौत के घाट उतरवा देगा। शुरू में राजा के इस दर्दनाक फैसले को लेकर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया, पर राजा
राजा ने किसी की नहीं सुनी। तब से लेकर अब तक राजा निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जी रहा था। इधर जादूगर की लड़की सुदक्षिणा भी राजा के महल पहुंच गई। उसने महल के पहरेदारों से कहा कि उसे राजा से मिलना है, वो उनकी पत्नी बनना चाहती है। ये सुन पहरेदारों ने उसे अजीब निगाह से घूरा और चुपचाप उसका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी चक्कर में पड़ गया कि ऐसी कौन पागल लड़की है जो खुद मृत्यु को गले लगाना चाहती है। उसने सेवकों को उसे तुरंत उसके पास लाने का आदेश दिया। सिपाहियों के साथ आती सुदक्षिणा को राजा ने देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी मासूम और सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उसको देख राजा के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई, पर जल्दी ही वो फिर से मायूस हो गया। राजा ने सुदक्षिणा से पूछा, ए लड़की, क्या सोचकर तुम यहाँ आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझसे शादी करने का मतलब मौत को गले लगाना है? सुदक्षिणा दृढ़ निश्चय के साथ राजा की आंखों में देखती हुई बोली, हे राजा, मुझे आपके बारे में सब मालूम है। सब कुछ जानकर ही आपसे शादी करने का फैसला किया है। राजा विकराल हैरान होते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम सब जानती हो और तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई एतराज नहीं। शादी की तैयारी करो, हम कल ही तुमसे विवाह करेंगे। राजा और जादूगर की लड़की का विवाह हो जाता है। जादूगर की लड़की सुदक्षिणा एक रानी और राजा की पत्नी बन जाती है। रात में सुदक्षिणा 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठकर राजा का इंतजार करती हैं। जब राजा विकराल सिंह अपने कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी हुई जादूगर की लड़की को देखा तो वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। पर तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी उसकी पत्नी की तस्वीर की तरफ चला गया। उसको देखते ही राजा गुस्से में तमतमा गया। उसकी सभी यादें ताजा हो गईं। राजा को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है, पर राजा के दिल के एक कोने में सुदक्षिणा के साहस, उसकी सादगी और रूप को देखते हुए उसके लिए एक अलग ही जगह या कहे इज्जत बन गई थी। राजा ने गुस्से से सुदक्षिणा से कहा, तुमने यह बेवकूफी वाली हरकत क्यों की, ये जानते हुए भी कि कल सुबह तुम्हें हम कत्ल करवा देंगे। नवविवाहिता रानी बड़े ही शिष्टाचार और आदर के साथ बोली, मेरे स्वामी, ये फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा बोला, सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा ये जानते हुए भी? रानी सुदक्षिणा बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सुबह होते ही आप मुझे मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है और मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। राजा बोला, तुम्हारी इन दिल फरेब बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रानी सुदक्षिणा बड़े स्नेह और मर्यादा के साथ बोली, हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही पर आपकी पत्नी तो हूँ। इस नाते इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह जो आपको करना है आप कर लीजिए। बोली, महाराज, पर अभी के लिए अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए और थोड़े शांत हो जाएं। रानी सुदक्षिणा की बात सुन राजा का क्रोध ठंडा पड़ जाता है और वो आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। रानी सुदक्षिणा बोली, महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा सुनाऊं, कोई शेर और शायरी सुनाऊं या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा बोला, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम कोई किस्सा सुना दो। रानी बड़े अदब से राजा को जी महाराज कह एक किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। एक व्यापारी था, उसकी बीवी, एक जवान बेटी और 2 छोटे बेटे थे। बेटी जवान होने के कारण व्यापारी को दिन रात उसके विवाह की चिंता खाई जाती। वो पैसे जोड़कर धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। एक बार उसे व्यापार के लिए परदेश जाना था। सफर लंबा था। वह अपने घर वालों से कुछ दिन में आने की कह चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे खजूर देती है और कहती है, बाबा, सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। बेटी के दिए खजूर को लेकर व्यापारी परदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वो चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है। सोचा क्यों न थोड़ी देर यहीं सुस्ता लूं, आराम से बैठकर खजूर खा लूंगा और शीतल जल ग्रहण कर लूंगा, फिर आराम से परदेश के लिए निकलूंगा। इसी सोच के साथ वो कुएं के किनारे बैठकर आराम से खजूर खाने लग जाता है। खजूर खाते खाते उसके हाथ से एक खजूर कुएं में गिर जाता है। खजूर जैसे ही पानी में गिरता है, कुएं का बिल्कुल साफ और निर्मल पानी एकदम से खून में बदल जाता है और तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक दैत्य निकल कर आता है। राक्षस की आंखें लाल थीं और उसके हाथों में धार धार तलवार थी। ये सब देख व्यापारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मारे भय के वो थर थर कांपने लगता है। दैत्य गुस्से से उस व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी पहले ही डरा हुआ था। ये बात सुन वो भय से कांपने लग जाता है और कहता है, हे दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दैत्य बोला, ए आदमजात, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका वो मेरे मासूम बच्चे की हलक में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी बोला, माफ करे
दैत्यराज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया और वो खजूर मुझसे गलती से कुएं में गिर गया। दानव गुस्से से बोला, हम राक्षस तुम आदमियों को नजर नहीं आते, तुम्हें खजूर खाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए थी। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, नादानी में हो या जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े कर अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा, खून के बदले खून, यही इंसाफ है। आखिर व्यापारी बेचारा मजबूर होकर बोला, हे राक्षस राज, अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। राक्षस बोला, कैसी शर्त? व्यापारी भारी हृदय के साथ बोला, मेरे ऊपर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैंने लोगों से कर्ज ले रखा है, वो कर्ज अदा करना है और अपनी जवान बेटी की शादी करनी है। एक बार ये जिम्मेदारियां पूरी कर दूं, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर तुम बेशक अपना बदला पूरा कर लेना। ये सुन राक्षस सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सवेरा हो जाता है और रानी किस्सा सुनाना बंद कर देती है। राजा बोला, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि राक्षस ने व्यापारी को मार दिया या फिर उसे उसके कहे अनुसार कुछ समय की मोहलत दे दी? रानी बोली, महाराज, रात खत्म तो बात खत्म, अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है। राजा बोला, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि राक्षस ने उसे मारा या छोड़ दिया। रानी बोली, हे राजा, कहानी बहुत लंबी है, पूरी बताने के लिए वक्त की जरूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। ये सुन राजा सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर राजा जब अपनी नवविवाहिता रानी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे, हम तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। तब रानी बोली, नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं, सुबह का वक्त हो चला है, आप अपने राजसी कार्य कीजिए, आगे का किस्सा तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। ये सुन राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आईं और मौत के घाट उतार दी गई। सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श दी, कल इसका भी वही हाल होगा। राजा वहाँ से चला जाता है और अपने दिन भर के राजसी कार्यों में व्यस्त हो जाता है। इधर रानी हाथ जोड़ उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे मालिक, हे परमेश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उसके इन पाप कृत्य को क्षमा करना और उसे सही रास्ता दिखाना प्रभु। शाम का वक्त हो जाता है। राजा बेसब्री के साथ कमरे में आता है और कहता है, रानी अब जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री देख रानी कहती है, थोड़ा सब्र रखो महाराज, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, पहले भोजन ग्रहण कर लीजिए, फिर मैं आगे का किस्सा सुनाना प्रारंभ कर दूंगी। और राजा को खाना परोस देती है। राजा बोला, ये तो नौकरों के काम है, तुम ये क्यों कर रही हो? रानी बड़े प्यार से बोली, नहीं मेरे स्वामी, यह एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति का ख्याल रखे। राजा बोला, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो ये काम नौकरों ने ही करने हैं। रानी बोली, हे स्वामी, आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिला, मरते समय सुकून से मर सकूंगी, जितना भी समय मिला अपने पति की सेवा तो की। ये सुनकर राजा के दिल को बहुत सुकून मिला, लेकिन तभी उसको अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से से बोला, ये फालतू की बातें मुझसे न करो और जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुन रानी किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी की बात सुन थोड़ी देर विचार कर दैत्य बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं तो क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगे? व्यापारी बोला, हे राक्षस राज, उस ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ जरूर आऊंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मेरा विश्वास करो। दैत्य बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। व्यापारी दैत्य का शुक्रिया करते हुए अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दिन के सफर के बाद वो अपने घर पहुँच जाता है। व्यापारी को घर आया देख उसके बीवी बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो ले, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, शुक्र है उस ऊपर वाले का, आप सही सलामत घर आ गए। बीवी के मुख से ये बातें सुन अंदर ही अंदर व्यापारी का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। सोचा, जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। व्यापारी ने कागज के अंदर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिखे होते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और व्यापारी के जिंदगी के दिन भी। उसने अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता देख उसकी शादी कर उसे विदा कर दिया। खुशी के साथ साथ व्यापारी अंदर से दुखी भी था, क्योंकि आज उसकी अंतिम रात थी। कल का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, कल वो दैत्य तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। व्यापारी बिस्तर में पड़ा पड़ा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर ये बात खाए जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी बीवी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ व्यापारी उठकर बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुन उसकी पत्नी भी उठ जाती है। व्यापारी को ऐसे रोता देख वो घबराकर उससे पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हो? व्यापारी पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, पर
जब उसकी पत्नी ने ज्यादा जोर देकर पूछा तो वो टूट जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी को रोते रोते कह सुनाता है। सारी बात सुन व्यापारी की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो तड़प उठती है और कहती है, स्वामी, आपकी जगह पर मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो दैत्य बेशक मेरी जान ही ले ले, पर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। राजा किस्से के बीच में ही बोल पड़ता है, वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और वफादार बीवी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुकाएं। रानी बोली, बिल्कुल ठीक कहा महाराज। कुछ बदकार औरतें होती हैं जिनकी वजह से सभी औरतों पर उंगली उठाई जाती है और सबको एक जैसा समझा जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। रानी आगे का किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, ऐसी बात मत करो प्रिय, मेरे होते हुए अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे ऊपर। तुमने ये कह भी कैसे दिया कि तुम मेरी जगह उस राक्षस के पास चली जाओगी? गलती तो मुझसे हुई है और इस गलती की सजा तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कमी कभी महसूस मत होने देना। व्यापारी अपनी पत्नी को खूब समझाता है। ऐसे ही बातों बातों में रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। व्यापारी भारी हृदय के साथ अपने छोटे बच्चों और बीवी को गले लगाकर उनसे विदाई ले सफर के लिए चल पड़ता है। लंबा रास्ता तय कर वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे वो दैत्य मिला था। व्यापारी दैत्य को आवाज देता है, हे राक्षस राज, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं। आओ और मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लो। व्यापारी की बात सुन दैत्य बाहर आता है और व्यापारी को कहता है, तुम बहुत बहादुर हो जो इस तरह खुद मेरे पास मौत के मुंह में आ गए, लेकिन ए आदमजात, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। दैत्य आगे कहता है, जब तुमने मुझसे समय मांगा था तब मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुमने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सत्य था। अब जाओ और अपने बीवी बच्चों को संभालो, तुम्हारे बिना उनका रो रो कर बुरा हाल है। दैत्य के मुख से ये बातें सुन व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस दैत्य का हाथ जोड़ शुक्रिया किया। किस्सा जब समाप्त हुआ तब तक राजा पूरी तरह भावुक हो चुका था। वो अब रानी की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रानी बोली, हे महाराज, सभी औरतें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती और जब तक आप उस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटा दोगे तब तक आपकी पीड़ा कभी कम नहीं होगी और आप हर औरत को बदकार ही समझेंगे। इतना सुन राजा अपनी बेवफा पत्नी की वो तस्वीर फाड़कर उसे नष्ट कर देता है और रानी के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है, हे रानी, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया। मुझ पापी से पता नहीं कितने पाप हुए हैं। हे रानी, तुम धन्य हो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। रानी बोली, हे महाराज, आप मुझे मारना चाहे तो बेशक मार दे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से मारे। मुझे यह बिल्कुल भी गवारा नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। राजा बोला, नहीं मेरी रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा खोखला भ्रम तोड़कर एक जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालने वाली देवी हो तुम। हे मेरी प्रिय, मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। जो और जितना पाप मैंने किया है शायद उसके लिए वो ऊपर वाला मुझे कदापि माफ न करे, पर बची हुई जिंदगी में मैं सिर्फ खुशियां बांटना चाहता हूँ अपनी प्रजा और तुम्हारे साथ। उधर जब जादूगर को ये बात पता चली कि उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत ही नहीं बल्कि राजा की आंख खोलने वाली उसकी चहेती रानी बन गई है और राजा अब एक नेक इंसान बन गया है, तो उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा विकराल सिंह रानी सुदक्षिणा के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। निष्कर्ष, व्यापारी ने अपनी गलती की सजा स्वीकार की, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी की निष्ठा और प्रेम ने उसे अंततः एक नई राह दिखाई। राक्षस ने उसकी ईमानदारी और समर्पण को देखकर उसे माफ कर दिया और वह घर लौटने में सफल हुआ। राजा ने रानी की समझदारी और बलिदान को समझा और अपनी पुरानी पीड़ा से मुक्ति पाई। यह कहानी बताती है कि सच्चे प्रेम और नैतिकता की शक्ति से ही जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।